channel Student Era. Today we are going to discuss our rest question जो मैंने आपको 10 से 10 तक करा दिए थे। आज मैं 10 से लेकर 20 तक कराऊंगा, ठीक है। तो ये मैं अपने पार्ट 2 में करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन क्या था? आई थिंक मैंने 10th क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। मुझे 11th क्वेश्चन जो मैं अब करूँगा, ठीक है। तो हमारा 11th क्वेश्चन ये कह रहा है 1 में x माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें किसको मैं लेट करूं, ठीक है। जो मेरा ये dx का टर्म हट जाए या फिर कोई मेरा ऊपर वाला टर्म मिल जाए या नीचे वाला टर्म मिल जाए कुछ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि रूट एक्स कॉमन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं रूट एक्स पहले कॉमन ले लेता हूँ। तो रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आएगा, रूट एक्स, यहाँ पे आएगा -1 और dx, ये इस तरह का, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करना है, इसमें से मैं इसको क्या करता हूँ, मैं रूट एक्स -1 को क्या करता हूँ, लेट टी करता हूँ, टी लेट कर लेता हूँ। तो लेट रूट एक्स -1 इज इक्वल टू, मैंने इसको टी लेट कर लिया, ठीक है। टी लेट कर लिया। अब दोनों तरफ इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का, हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, रूट एक्स की जगह लिख सकते हैं ना, रूट एक्स क्या। तो x 1/2 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं ज़रा। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर आ जाएगी 1/2 और एक माइनस जाएगी, तो -1 करेंगे तो रूट एक्स नीचे आएगा लाइक दिस। तो ये हो जाएगा dt ओवर में dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आएगा dx ओवर में 2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पर हमारा रूट एक्स दे रखा है 1 में रूट एक्स dx और रूट एक्स। तो इसकी जगह हम क्या लेट करेंगे, dt अपॉन में 2, यानी कि dx ओवर में रूट एक्स इज इक्वल टू dt ओवर में 2 लिख सकते हैं ऐसे। अब ये जो dx है, dx की जगह हम क्या करेंगे, dx ये वाला जो dx रूट एक्स की जगह हम dt ओवर 2 पुट करेंगे। तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो 1/2 आ रहा है इधर, तो 1/2 कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लो 1/2, ठीक है। बाहर ले लिया हमने। बाकी ऊपर dt आएगा और नीचे t आएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला होता है कि 1 में t का इंटीग्रेशन करते तो इसका फॉर्मूला होता है log mod में t प्लस में c, ये t है, ठीक है। तो ये हम लगाते हैं इसमें, यही फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें। तो क्या आएगा हमारा, ये है। तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ये आएगा log mod में t प्लस में c, यही आएगा, ठीक है। और t हमने लेट करा था रूट एक्स, तो ये यहाँ पे रूट एक्स डाल दें। तो 1 में 2 log रूट में x, ये आएगा मॉड में प्लस में c, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th पे आ जाओ, क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन x का क्यूब -1 ओवर 1 में 3x 5 dx, ये है। अब देखो इसमें किसको मैं लेट करूं, जो मेरा या फिर ये आए या फिर ये आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस x के पावर 5 को थोड़ा मैं इसके टर्म्स में, इस वाले टर्म्स में तोड़ दूँ तो शायद मेरे लिए ईजी रहेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इनके टर्म्स में तोड़ता हूँ। तो ये x का क्यूब -1 की पावर 1/3 एज इट इज़ लिख देंगे। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x की पावर 3 x की पावर 2 बेस से पावर ऐड हो जाएंगी, इस तरीके से मैं लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये x की पावर क्यूब -1 को लेट करके देखता हूँ कि क्या आएगा। अगर मैं इसको लेट करके देखता हूँ सबसे पहले कि क्या आएगा, देखो
एक्स की पावर क्यूब -1 इज इक्वल टू, मैंने सपोज इसको टी लेट कर लिया, ठीक है। अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो एक्स की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 3x² आएगा, और हमारा यहाँ पे x² मौजूद है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर, 1 का तो 0 रहेगा, इज इक्वल टू dt ओवर में dx, ठीक है। इस dx को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो 3x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू में dt, 3 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो मेरा x का स्क्वायर dx यहाँ पर मौजूद है, तो मैं dt अपॉन में 3 लिख सकता हूँ इसकी जगह, यानी कि x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू में dt ओवर 3, ऐसे कर सकता हूँ। अब ये जो x का स्क्वायर dx है इसकी जगह मैं dt अपॉन में 3 लिखूँगा, ठीक है। तो रूट में अब 1 अपॉन में 3 वैसे मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने t लेट करा था तो t की पावर 1 अपॉन में 3, ये x का क्यूब है, x का क्यूब यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t की पावर लिख सकता हूँ, t की पावर क्यूब लिख सकता हूँ ना मैं, और ये हमारा dt है, एज इट इज़ इसको लिख देते हैं हम, सही है। यहाँ पे t का क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा x का क्यूब था ना, तो x का क्यूब की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, t माइनस t प्लस का 1, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, 1 ओवर में 3, ये इंटीग्रेशन t की पावर हमारी 1 अपॉन में 3 दे रखी है, और जो x का क्यूब है वो हम यहाँ से देखो, x का क्यूब हम लिख सकते हैं t प्लस 1, तो यहाँ पे t प्लस 1 लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये dt लिख देते हैं, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन में 3 इंटीग्रेशन, बेस सेम है दोनों का तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 1/3 आ जाएगा, और dx। अब दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 ओवर में 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4 अपॉन में 3 प्लस 1, 4 अपॉन में 3 प्लस 1, ठीक है। इसका करते हैं dx, इसका करते ज़रा, तो t 1 ओवर में 3 प्लस 1, 1 ओवर 3 प्लस 1 dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा आंसर, 1 ओवर में 3, तो इसको बाहर ले लो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 7 अपॉन में 3 आएगा, तो t 7 अपॉन में 3 ओवर, ये भी यहाँ पर भी 7 अपॉन में 3 आएगा, तो 7 एज इट इज़ लिखेंगे, 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा 4 अपॉन में 3 आएगा ये, तो 4 अपॉन में 3, और यहाँ पे आएगा 4 अपॉन में 3 को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि 4 अपॉन में 3 है, ऐसा करके इधर 3 आएगा तो इसको ऊपर लेके गए तो ऐसा आएगा, ठीक है, और प्लस में c, तो ये कैंसिल हो गया, और t की जो वैल्यू हमने लेट करी थी वो हम डालते, जरा क्या लेट करा था हमने, एक्स क्यूब -1, तो एक्स क्यूब लगा देते हैं यहाँ पे, तो 1 ये आएगा आंसर कुछ 1 अपॉन में 7 एक्स क्यूब -1 की पावर 7 अपॉन में 3 प्लस 3 ओवर 4 एक्स क्यूब -1 की पावर 4/3 प्लस में c, यह आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे इसी तरीके से सेकंड वाला भी हो गया। चलिए अब थर्ड वाला करते हैं। अब 13 वाला क्या कह रहा है, x का क्यूब अपॉन में 2 प्लस 3x का क्यूब, और ये क्यूब होल क्यूब dx दे रखा है। अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर मौजूद है हमारा, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को t लेट कर लूँ तो 3x का स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो 3 आगे आएगा, यानी कि 9x का स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर x तो आ रहा है ना, स्क्वायर dx स्क्वायर तो आ रहा है ना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमारा ऊपर भी मौजूद है। तो हम ज़रा लेट करते हैं, लेट 2 प्लस में 3x का क्यूब इज इक्वल टू टी लेट कर लेता हूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0 प्लस इसको आगे लेके जाएंगे, पावर आगे आएगी तो 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू में dt ओवर में dx आएगा ये, ठीक है। अब इस 9 को इधर शिफ्ट कर देते हैं और dx को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू में dt ओवर में 9 लिख सकते हैं हम। अब x का स्क्वायर dx यहाँ पे मौजूद है, तो x का स्क्वायर dx की जगह हम dt अपॉन में 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 9 यहाँ पे कांस्टेंट आया तो इसको हम बाहर लिख देते हैं, 1 अपॉन में 9, अब ये आएगा dt ओवर, और ये पूरा मैंने t लेट करा तो t का होल क्यूब आएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक।
सही है ना यहाँ तक? अब आगे करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/9। टी का इंटीग्रेशन करेंगे, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, +1 ऐड करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा ना, तो ये आ जाएगा -2 और नीचे ही -2 आएगा, -2 प्लस में सी। ये तो कर ही लोगे ना +1 इंटीग्रेशन करके, तो ये कितना आएगा 1/9। ये -2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। और जो t माइनस का 2 है इसको भी हम नीचे ले आते हैं, तो 1/में t की वैल्यू हमने कितनी लेट करी, 2 + 3x का क्यूब, तो 2 + 3x का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में c। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही आएगा वैसे भी, यहाँ -1 कर दो, 1 × 1 करो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो -1 और ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1/x log x की पावर m इंटीग्रेशन करना है dx। अब देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1/x, और हमें पता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम 1/x ही आएगा। तो हम log x को क्या करते हैं, लेट करते हैं, log x = t लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो log x का 1/x आएगा = x का 1, तो 1 ही रहने दो, ये आएगा dt/dx। इस dx को इधर शिफ्ट करूँगा तो dx/x dt हो जाएगा, ठीक है। अब dx/x हमारा किसके बराबर है, dt के, तो ये हम इधर लिखते हैं, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन में log को हमने t लिखा तो t की पावर m, यही आएगा ना, t की पावर m, है ना। अब क्या होगा इसमें, इस m को हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। इस m को हम ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव में, तो लिखते जरा क्या था हमारा, यही था ना, dt में t की पावर m, यही है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो t माइनस में m प्लस में 1, और यहाँ पाएगा माइनस में m प्लस में 1 प्लस में c, और t हमने लेट करा था log x, तो ये आएगा log x की पावर माइनस में m प्लस में 1, और नीचे ही माइनस में m प्लस में 1 और ये प्लस में c। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, इजी था एकदम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है, इंटीग्रेशन करना है, एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है, e⁻2x प्लस में c। ये तो उससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने बताया ना, जैसे कि डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो एक्सपोनेंशियल का, वही सेम चीज़ देता है वो। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो यही सेम चीज़ देगा ये, तो e⁻2x प्लस में 3, ये इतना हो गया। अब जो x के आगे जो भी कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई में ना करते हुए डिवाइड में करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा डिफरेंशिएशन में होता है और डिवाइड किस में होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो नीचे 2 लिख देंगे और प्लस में c। हो गया आंसर। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। 17 देखते हैं, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर e⁻x² dx। अब ये भी इजी है एकदम, ठीक है। अब देखो अगर मैं x का स्क्वायर को अगर मैं लेट t कर लूँ, तो लेट t करूँगा, फिर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो x का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2 आगे आएगा और फिर पीछे x बचेगा, और जो कि हमारा x ऊपर मौजूद है। तो ज़रा लेट करते तब समझ में आएगा। तो लेट किया मैंने x का स्क्वायर = t, डिफ्रेंशिएशन करते दोनों, तो ये 2x = dt में dx आएगा ना। इस dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा 2x dx = dt, ठीक है। यहाँ पे x dx आ रहा है, यहाँ पे भी x dx आ रहा है, पर 2 को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो 2 को हम नीचे ले आते हैं, तो x dx = में dt में 2, यानी कि x dx की जगह हम dt/2 लिखेंगे। तो लिख देते ज़रा, तो ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम यहाँ लिख देते 1/2, बाकी ये dt अपॉन में e⁻t का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। हमने x का स्क्वायर को ही t लेट करा ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर इंटीग्रेशन कर दो सिंपल सा,
इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसको अब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 1/2 तो बाहर है, 1/2 ई की पावर टी का स्क्वायर लिखा है हमने, ए की पावर टी का स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे टी का स्क्वायर नहीं आएगा, वैसे टी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स का स्क्वायर को टी लेट करा तो ओनली टी आएगा, ठीक है। तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे इंटीग्रेशन टाइम पे, तो ये आएगा माइनस में टी, ठीक है, माइनस में टी आएगा ऊपर। इतना हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब हम जैसे मैंने बताया एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम रहता है, तो वही लिख देते सेम, यानी कि 1/2 ई की पावर टी ही रहेगा, तो ई की पावर टी माइनस में रहेगा, और जो भी कोफिशिएंट रहता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि -1 नीचे आ जाएगा, प्लस में सी हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको लिख देते हैं माइनस का वन लिख देते हैं। ई की पावर माइनस में टी है, तो माइनस में टी है तो इसको हम नीचे ले आते हैं, तो 2 ई की पावर, और टी को हमने लेट करा था एक्स का स्क्वायर, तो इसको एक्स का स्क्वायर ही रहने दो, प्लस में सी। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। माइनस में है इसलिए हम नीचे लेके आए, तो ये, और जो टी लेट करा था हमने वो एक्स का स्क्वायर करा था, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये 17 था, इजी था, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। अब देखो हमें पता है 10 इनवर्स एक्स का फंक्शन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करते तो 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर ही आता है, तो हम इसको टी लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लो, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी ओवर में dx आएगा, ठीक है। इस dx को हम इधर शिफ्ट कर देते तो क्या आएगा, dx ओवर में 1 प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। अब देखो dx अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, उसकी जगह हम dt पुट करेंगे, तो dt लगा देते हैं हम। तो इंटीग्रेशन ए की पावर हमने ये टी लेट करा तो टी लिख देंगे अपॉन में, और ये हमने करा तो कितना है, कितना आया, डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर, डी टी किया ना, तो वो डी टी लिख दिया हमने यहाँ पे एज इट इज, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो सेम रहेगा, तो ये e की पावर टी ही रहेगा, प्लस में सी, और e की पावर टी क्या है, टी क्या लेट करा था, tan इनवर्स, तो e tan इनवर्स x प्लस में सी, ये आपका आंसर, ठीक है। 18 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अब। 19 क्या कहता है तुम्हारा, इंटीग्रेशन करना है ए की पावर 2x माइनस का 1 और ए की पावर 2x माइनस प्लस का 1 dx। इस तरीके के क्वेश्चन करना है, तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले वो देखो, हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ए की पावर 2x को मैं कॉमन लूँगा, क्या लूँगा, कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए देखो क्या होगा, कॉमन निकाल के, तो जब मैंने e की पावर 2x को कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, e की पावर 2x नहीं, e की पावर x कॉमन लेंगे हम, सिर्फ e की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, e की पावर x बचेगा, माइनस यहाँ पर e की पावर माइनस में x ऐसे लिख दूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल होके 1 ही आएगा फिर भी, ठीक है, अपॉन सेम यहाँ से ए की पावर x को कॉमन लिया और ए की पावर x यहाँ से ये बच गया, प्लस में ए की पावर माइनस में x, अगेन यहाँ पर वही आएगा, तो ए की पावर माइनस में x, ए की पावर x कट के 1 ही आएगा ना, तो वो कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमने dx यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ए की पावर x माइनस में ए की पावर माइनस में x, और नीचे ए की पावर x प्लस में ए की पावर माइनस में x dx, ठीक है। अब देखो किसको लेट करूं, अगर मैं इसको लेट करूंगा तो मेरा ऊपर वाला मिल जाएगा, देखो कैसे, लेट ए की पावर x प्लस में ए की पावर माइनस में x को मैंने टी लेट कर लिया, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, ए की पावर x ही आएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। इसका करते हैं तो ये क्या है, प्लस इसका करेंगे तो ए की पावर माइनस में x आएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन करें तो -1 आएगा, इज इक्वल टू में डी टी ओवर में डी एक्स, यही आएगा, ठीक है। अब देखो
e की पावर x एज इट इज़, और ये -1 आगे ले लेंगे और ये e की पावर -x dx इज इक्वल टू में dt। अब ये देखो ये चीज़ ऊपर भी मौजूद है यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं dt लिखूँगा, तो dt लिख देता हूँ। चलो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या था, dt था ऊपर और ये 1/t नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही है। अब कर दो 1/t, हमें पता ही है क्या था, log मॉड में t आएगा और t हमने लेट करा था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस में x मॉड क्लोज प्लस में c। ये तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया, बहुत ईजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है। ठीक है, 20 क्या कह रहा है वो देखो। 20 कह रहा है इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2x ओवर में e की पावर 2x प्लस में e की पावर 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर माइनस में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में माइनस में दे रखा है ये। अब इसको कैसे करना है, ये तो पहले ही से दे रखा है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सीधा लेट कर लो। ठीक है, तो लेट, क्योंकि अगर मैं इसको लेट करूँगा तो माइनस बीच में आ जाएगा और वो ऊपर मौजूद है हमें। ठीक है, तो e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस में 2x इज इक्वल टू टी लेट कर लिया मैंने इसको। अब इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन है तो e की पावर 2x आएगा और 2x का करेंगे तो डॉट में 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस e की पावर इसका करेंगे तो ये भी सेम आएगा और इसका इंटीग्रेशन है तो माइनस में 2 आ जाएगा और ये dt ओवर में dx आएगा सेम। ठीक है, अब दोनों में से 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2x माइनस में 2x। यहाँ ऊपर शायद माइनस का 2 होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर माइनस का 2 होगा। ठीक है, तभी तो हो पाएगा ये। तो ये माइनस का 2 हो गया और ये आ जाएगा dt ओवर में dx। इस dx को इधर शिफ्ट कर देते और 2 को नीचे ले आते, तो ये आएगा e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस में 2x dx इज इक्वल टू में dt ओवर में 2, ये आएगा। अब ये चीज़ देखो, e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस में 2x dx दे रखा है, इसकी जगह मैं dt ओवर में 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह dt रखेंगे और ये हमने 1/t लेट करा तो 1/t लेट कर लेंगे। t लेट करा ना ये देखो, तो इसकी जगह 1/t लिख दिया हमने। इसका भी सेम है, तो क्या आएगा 1/2। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में t आएगा और t की जगह हम ये पुट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर 2x। ठीक है, माइनस में e की पावर माइनस में 2x मॉड क्लोज प्लस में c। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इजी था एकदम। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन मैं अपने पार्ट 3 में डालूंगा। ठीक है, जो कि 20 से 30 कराऊंगा उसमें क्वेश्चन। तो ये इतने सारे मैंने 10 क्वेश्चन आज करा दिए, तो इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।